प्राचीन काल की बात है। राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, अपने भव्य महल में ध्यान मग्न होकर बैठे थे। महल की सभी ऐश्वर्यता के बीच उनका हृदय कुछ महान दिव्य दर्शन की लालसा में था। नील माधव के दर्शन। दिन रात ध्यान में डूबे राजा की चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही थी, जो उनके गहरे आध्यात्मिक विश्वास और भक्ति को दर्शा रही थी। राजा की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक विनम्र ब्राह्मण, विद्यापति, एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। उनका लक्ष्य था छिपे हुए नीलमाधव का पता लगाना। घना और शांत जंगल, चास्ती साचण, जहां रास्ते पर हल्की धुंध फैली थी, उसमें विद्यापति पूरे समर्पण के साथ चलते गए। उनकी हर एक चाल उनके दृढ़ संकल्प और भक्ति को दिखाती थी, और जंगल की रहस्यमयता उनकी यात्रा को और भी पवित्र बना रही थी। विद्यापति की यात्रा उन्हें एक छोटे से गांव में ले आई, जहां उनकी मुलाकात विश्ववादी उयोपोना का विश्ववासु से हुई, जो गांव के मुखिया थे और जिनके पास एक पवित्र रहस्य था। विश्ववासु के चारों ओर एक दिव्य आभा थी, जो उनके नीलमाधव की भक्ति का प्रतीक थी। दोनों के बीच एक गहरा संवाद हुआ, और विद्यापति को पता चला कि विश्ववासु नीलमाधव की पूजा करते हैं। यह ज्ञान विद्यापति को आशा और आनंद से भर देता है। विश्ववासु के साथ विद्यापति एक गुप्त वन मंदिर में पहुंचे। वहां उनके सामने भगवान नीलमाधव की दिव्य प्रतिमा थी, जो तेजस्वी प्रकाश में जगमगा रही थी। यह दृश्य देख विद्यापति स्तब्ध थे। उन्होंने नीलमाधव के आगे श्रद्धा से हाथ फैलाए और उनकी भक्ति में डूब गए। इस पवित्र और शांत वातावरण में सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं, जो इस अद्भुत दृश्य को और भी दिव्यता प्रदान कर रही थीं। विद्यापति से इस खोज की खबर सुनकर राजा इंद्रद्युम्न स्वयं नीलमाधव के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे, तो वहां नीलमाधव की जगह केवल स्वर्ण रेत का ढेर मिला। राजा घुटनों पर गिर पड़े। उनका हृदय टूट चुका था और उनकी आत्मा शोक से भर गई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि भगवान क्यों अंतर्ध्यान हो गए। चारों ओर का माहौल भारी और दुखदाई था। हालांकि राजा नीलमाधव के अंतर्ध्यान से दुखी थे, उनका विश्वास अडिग रहा। एक दिव्य दृष्टि में उन्हें समुद्र किनारे एक पवित्र लकड़ी का दर्शन हुआ, जो तेजस्वी प्रकाश में चमक रही थी। इस लकड़ी पर भगवान विष्णु के चक्र, कमल, शंख और गदा के चिन्ह उकेरे हुए थे। राजा ने समझा कि यह लकड़ी भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा बनाने के लिए भेजी गई थी। अब सवाल यह था, देवताओं की मूर्तियां कौन बनाएगा? कई श्रेष्ठ बढ़ई बुलाए गए, लेकिन जब भी वे काम शुरू करते, उनके औजार टूट जाते। राजा चिंतित हो गए और समाधान के लिए प्रार्थना करने लगे। फिर से उन्होंने उस दिव्य आवाज को सुना। उसे बताया गया कि एक बूढ़ा गरीब बढ़ई आएगा और मूर्तियां बनाएगा। जब वह विशेष बढ़ई महल में आया, तो उसने राजा को आश्वासन दिया, 21 दिनों में देवताओं की मूर्तियां तैयार हो जाएंगी। राजा के लिए मूर्तियां तराशने से पहले उस बूढ़े बढ़ई ने एक शर्त रखी थी। वह मूर्तियों को एक बंद कमरे में तराशेगा और कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो वह गायब हो जाएगा। तो बूढ़े बढ़ई ने अपना काम शुरू किया। हर दिन महल में उसकी छेनी और हथौड़ी की ठक 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 की आवाज गूंजती रहती। लेकिन 14वें दिन चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा और रानी चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि बूढ़े की तबीयत बिगड़ गई है और कोई अनहोनी हो गई है।
आखिरकार राजा खुद को रोक नहीं सका और उस बंद कमरे के बाहर पहुंच गया। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल पर गया। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। बूढ़ा बढ़ई गायब हो चुका था। अंदर मूर्तियां खड़ी थीं, लेकिन उनके हाथ और पैर नहीं थे। राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका दिल पछतावे से भर गया। तभी नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने राजा को सांत्वना दी। उन्होंने बताया कि यह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वे इस रूप में प्रकट हों, भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूप में। इस कहानी को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया दें या इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर